जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे आज। और इसका पीडीएफ जो है ना, टेलीग्राम चैनल पे हम पहले ही डाल चुके थे। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका बिहार पुलिस का स्पेशल टेस्ट ग्रुप भी है। इसका स्पेशल टेस्ट होता है शाम में 3 बजे और यूटेरिया होता है शाम में 7 बजे होता है। तो दोनों टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि टेस्ट देने से आपका जो है ना एक तरह से कन्फ्यूजन दूर होगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इसमें जो है ना 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको जो है ना अगर कंसंट्रेट करके माइंड आप देखते हैं तो सारा आपको जो है ना क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। याद रखिएगा। अगर पूरा ध्यान आप वीडियो के क्लास वीडियो के पे देखते हैं कि हर क्वेश्चन को कौन सा क्वेश्चन कहाँ क्या क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर आप आधा ध्यान यहाँ रखिएगा आधा ध्यान कहीं और रखिएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। पूरा कंसंट्रेट माइंड करके पूरा क्वेश्चन पे रखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है 100% आपको याद करवा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखिए हम लोग एक जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ये तक हम लोग 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर जगह दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है आप लोग की क्लास लाया जाता है। और कल या जो है ना कल या परसों से आपका हिंदी का जो है ना आपका स्पेशल बिहार पुलिस का हिंदी का क्लास आएगा। आप लोग हर जगह शेयर कर दीजिए, जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। आप लोग के हिंदी का भी क्लास आएगा। और जो बिहार पुलिस का जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ना होमवर्क, सारा का बुक हम ले आए हैं, मार्केट से न्यू बुक आया है। और सारा का होमवर्क कल या परसों से आप लोग को होमवर्क देने लगेंगे। जल्दी से प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए कि जल्दी से हम जो है ना होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर दें। लेकिन कल या परसों से हम होमवर्क दे ही देंगे सबका जो है, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है ना। जितना जल्दी हम उसको ख़त्म करेंगे ना, सारा को होमवर्क जितना टारगेट है सारा को पूरा करेंगे, तभी जो है ना हम लोग का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो पाएगा। तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि हर जगह शेयर कीजिए। और बाकी इसका पीडीएफ हम फुल पीडीएफ सेंड कर चुके हैं यूथ पब्लिकेशन का, तो जरूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसका टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा क्लास को अच्छे से जो है ना, तो आपका जीके जीएस का जो है ना सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, आंसर आप कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। याद रखिए, ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एम एन रॉय ने दिया था। किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया था। याद रखिएगा। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, तो एम एन रॉय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर से लिया गया है, मतलब जो है ना रूस से लिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना का पूछेगा कि प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया। यूएसएसआर का इसी का भाग था रूस, सब जो है ना बटा है ना, तो यूएसएसआर से लिया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था, बताइए। सिक्किम जो है ना कब भारत का एक राज्य बना था, तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, 1975 होगा। क्या होगा, 1975। आप लोग जो है ना जो प्लेटफॉर्म का सेट आ रहा था ना, प्लेटफॉर्म का सेट जो है ना कल आपका 2 सेट आपका प्लेटफॉर्म का है, क्योंकि हम घर पे ना नहीं है, वहाँ पे जहाँ पे पटना में अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम जब जैसे ही जाएंगे ना, तो हम आपको वहाँ से प्लेटफॉर्म का सेट बुक लाए ही नहीं है, तो आपका हम सारा जो है ना वो कंप्लीट करवा देंगे। उसका कल ना होगा 2 प्रैक्टिस सेट आपको ले आएंगे, तो आपका जो है ना पीछे छूटेगा जो भी बैकअप है ना आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इसलिए प्रैक्टिस सेट नंबर यूथ का ही 4 नंबर ले आए हैं। अच्छे से वीडियो को देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर जगह शेयर कर दीजिए, आपका सारा क्वेश्चन जो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करा था ना, सिक्किम कब भारत का राज्य बना था, याद रखिए 1975 में बना था। कब बना था, 1975 में बना था, याद रखिए 1975 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा एक अंतर्जातीय परिषद का गठन किया जा सकता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। याद रखिए 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, अनुच्छेद 263। क्या होगा, अनुच्छेद 263, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2009 में पारित किया गया था। कब किया गया था, 2009 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है, बताइए।
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? बताइए क्या होगा। एक अनुच्छेद का क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही, क्योंकि दरोगा के एग्जाम में 2 क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछा है, इसलिए हर अनुच्छेद को ना ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद कितना है? 155 है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 155 है। क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 की निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या होता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या होता है? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीफ इलेक्शन कमीशन होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है ना शामिल किया गया था? सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना सिक्किम को जो है भारतीय जो है ना राज्य के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? वित्त है। क्या है? वित्त है। तो भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो वित्त विभाग करता है। कौन करता है? वित्त विभाग करता है, वित्त मंत्रालय करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ब्रह्मांड का अध्ययन किसके रूप में जाना जाता है? बताइए। ब्रह्मांड का जो अध्ययन है किसके रूप में जानते हैं? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉस्मोलॉजी। तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन है ना क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन बोले तो कॉस्मोलॉजी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? इधर आइए, इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है। इसका जो बराबर होता है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, बी होगा। क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होता है, शून्य के बराबर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारे 13 पे कह रहा है कि डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है? बताइए। कह रहा है कि वह डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। तो 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल जो है भारत में स्थित नहीं है? बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा मरुस्थल ऐसा है जो भारत में स्थित नहीं है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी का मरुस्थल जो है भारत में स्थित नहीं है, लेकिन स्पीति घाटी स्थित मरुस्थल भारत में स्थित है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। कच्छ का रण बोलेगा तो कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। तो याद रखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मरुस्थल है भारत में स्थित नहीं है? तो सिंधु घाटी का मरुस्थल जो है भारत में स्थित नहीं है, लेकिन स्पीति घाटी का शीत मरुस्थल भारत में स्थित है। थार मरुस्थल भारत में स्थित है। कच्छ का रण मरुस्थल बोलेगा तो भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? बताइए। कह रहा है कि 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से है। तो 10 डिग्री जल संधि जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से जो है 10 डिग्री जल संधि संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा है जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, किसके रूप में जाना जाता है? बताइए। कह रहा है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा है जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, किसके रूप में जानते हैं? तो याद रखिएगा 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम हिमालय। क्या होगा? असम हिमालय। तो याद रखिएगा कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा है जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, वो असम हिमालय के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए, अगर आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा ना, आपका हर क्वेश्चन जो है ना हम 2-3 बार रिपीट करते हैं, आपको सारा क्वेश्चन जो है ना माइंड में तरह से एक तरह सेट हो जाएगा। बहुत सारा क्लास देखते होंगे, लेकिन इस तरह देखिए ना कि हर कौन सा क्लास में जो है ना एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि ना कि हम बस अपना टाइम व्यतीत किए, कुछ हमको याद ही नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा है। इसलिए बहुत मेहनत से जो आप लोग क्लास, पता है अभी जब हम क्लास रिकॉर्ड करें सारा इतना गर्मी किए हुए हैं, जबकि हीट वेव का बिहार सरकार बोला है कि मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी आप इस समय मत कीजिए, मतलब बाहर घर मत निकलिए, घर में रहिए। लेकिन पता है अभी पंखा बंद करके हम आपका क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए आपको कर्तव्य बनता है ना कि आप लोग हर जगह शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कि आपको लगे कि हाँ किस तरह से जो है ना क्लास करवाया जाता है। जितना हमसे जितना भी होता है ना हम प्रयास करेंगे, हर चीज़ का जो है ना बेटर करेंगे, अच्छे से आप लोग का रिवीजन हो, हर एग्ज़ाम में जो है ना एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ बिहार से एग्ज़ाम में।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, बताइए। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से होता है। तो याद रखिएगा कि गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है किस स्थान से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अल्फांसो किस फसल की किस्म है, बताइए। अल्फांसो जो है किस फल की किस्म है, याद रखिएगा। अल्फांसो जो है ना, याद रखिए 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आम का है। अल्फांसो जो है ना आम का एक किस्म है, आम का। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प के शहर में स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है, बताइए। कह रहा है इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये स्वर्णिम चतुर्भुज में शहर शामिल है ना, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, सभी बड़ा बड़ा शहर है, महानगर है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, बताइए। कह रहा है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा से पाया गया। कहाँ से, हड़प्पा से पाया गया। आप लोगों का प्लेटफॉर्म का जो है ना सेट रुकेगा नहीं, ठीक है ना। मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी हम ना घर आ गए थे एक दिन के लिए, इसलिए जो है आप लोग का जो है ना प्रैक्टिस सेट जो प्लेटफॉर्म का जो इधर 2 दिन से नहीं आ रहा है उसका हम आपका मैनेज कर देंगे, बाकी सारा का पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाणभट्ट थे। कौन थे, बाणभट्ट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किताब उल हिंद, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एक एवं विद्वान की कृति है, बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है, तो किताब उल हिंद याद रखिएगा किसका है, तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, अल-बरूनी का है। क्या, अल-बरूनी का है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो अल-बरूनी है। नेक्स्ट है अजंता गुफाएं, अजंता गुफाएं की चित्रकारी क्या दर्शाती है, बताइए। अजंता गुफाएं की चित्रकारी क्या दर्शाती है, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जातक कथाएं। क्या होगा, जातक कथाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बताइए। बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना किया था किसने किया था, 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने किया था। तो बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना किया था ना, अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने किया था। क्वेश्चन नंबर आइए 25 पे, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम के जो है ना कलीम दैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो कह रहा अली कुली सलीम और अली अबू तालिब कमी जो है किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां होगा। क्या होगा, शाहजहां, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी, बताइए। कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर का था। किसका था, अकबर का। तो फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक अकबर की राजधानी थी, याद रखिएगा। किसकी राजधानी थी, अकबर की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सालाबाई की संधि पर किसने कब जो है ना हस्ताक्षर किए गए और जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। तो कह रहा है कि सालाबाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए, मतलब कब जो हस्ताक्षर किए गए, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, मई 1782 में। क्या होगा, मई 1782 में। क्वेश्चन नंबर 28 पे, कर 28 नंबर क्वेश्चन के 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। कर 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंधु और कान्हू ने किया था। कौन किया था, सिंधु और कान्हू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 29 पे, 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी, बताइए। बोल रहा है क्वेश्चन में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने किया था, तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार उधम सिंह ने किया था। किसने किया था, सरदार उधम सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारतीय इतिहास में किसे जो है बादशाह खान कहा जाता है, बताइए। भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है। कह रहा है किसी भी उत्पाद के पैकेज पे अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है, तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी, मैक्सिमस रिटेल प्राइस। एमआरपी का क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। सब फुल फॉर्म भी याद रखें क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ना आपको फुल फॉर्म भी क्वेश्चन दे सकता है। तो कह रहा था किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है, 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 32 पे, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत में पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था, बताइए।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। कह रहा है कि भारत में पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एम.एन. रॉय के द्वारा तैयार किया। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है कि स्माइल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्माइल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है स्थित है बताइए। सिडबी का मुख्यालय जो है 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा इसका डी होगा, क्या लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। नंबर 34 पे कह रहा है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन बैलेंस को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है। कह रहा है कि वस्तुओं को निर्यात और आयात के संतुलन को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, व्यापार संतुलन होगा। क्या होगा? व्यापार संतुलन। नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन परंपरागत कृषि विकास योजना PKVI का उद्देश्य नहीं है बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY का उद्देश्य नहीं है, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है ना क्या है, तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ये नहीं है, लेकिन इनपुट उत्पादन के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का आशावादी उपयोग करने के लिए है, और कृषि रसायनों पर उर्वरकों का निर्भरता को कम करने वाले खेती पर्यावरण के अनुकूल अवधारणा को लॉन्च करने के लिए है, और जैविक कृषि के उत्पादकों को निर्यात को बढ़ावा देना। ये तीनों कथन सही है, लेकिन इसमें कह रहा था इनमें से कौन परंपरागत कृषि विकास योजना का PKVI का उद्देश्य नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका नहीं है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ये नहीं है, बाकी 3 A, B, D है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि छत्तीस की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया जाता है बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया था, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 36 का बी होगा। क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। क्या होगा? वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सरकार द्वारा GIFT शहर की योजना कहाँ बनाई गई थी बताइए। सरकार द्वारा GIFT शहर की योजना कहाँ बनाई गई थी, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है UNDP का पूर्ण रूप क्या होता है बताइए। UNDP का जो पूर्ण रूप क्या है, याद रखिएगा 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 38 का डी होगा। क्या होगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का जो फुल फॉर्म होता है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? रविवार। क्या होगा? रविवार ही। नेक्स्ट है उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के वादक थे बताइए। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक थे, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसका थे? सरोद का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव द्वारा लिखी गई थी। क्या उन सब बताइए किसके द्वारा लिखा गया है। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है, इस पुस्तक के लेखक बोल रहा है कौन है, तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक का नाम क्या है, याद रखिएगा इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव। पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ना कब मनाया जाता है बताइए। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं, तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है कि भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था बताइए। भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्रदान किया था, 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए होगा। क्या होगा? ए, CV रमन। तो भारतीय जो है ना कह रहा है कि भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था, CV रमन को दिया गया था, CV रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कि यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी चुनी गई है बताइए। कह रहा है यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी चुनी गई है, तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिए सी होगा। क्या होगा? 40। कितना? 40, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 45 पे क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनर अभियान का संबंध नाम क्या है बताइए। कह रहा है कि चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनर अभियान का नाम क्या है, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपोलो 11 है। क्या? अपोलो 11। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है कि कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है। कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है, तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिए 46 का ऑप्शन नंबर डी होगा, आंकड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? आंकड़ा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47 पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो CPU की गति को बढ़ा सकती है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो CPU की गति को बढ़ा सकती है, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिए डी होगा। क्या होगा? कैश मेमोरी। क्या होगा? कैश मेमोरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कंप्यूटर वायरस है, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रीपर है। क्या है? क्रीपर। तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कंप्यूटर वायरस है, तो क्रीपर है। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार इस वर्ष किया गया था। किस वर्ष किया गया था बताइए। WWW जो है कर रहा है वर्ल्ड वाइड वेब
वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है ना किस वर्ष किया गया था? तो देखिएगा कि 49 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 49 का बी होगा। 1989 में किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब किया गया था? 1989 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है? बताइए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहते हैं? तो 50 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेडशीट कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है ना स्प्रेडशीट कहा जाता है, स्प्रेडशीट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि राशि के मापन और इसकी इकाई का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बताइए, कह रहा है कि राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 51 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 51 का ऑप्शन नंबर डी होगा। वजन का जो है ना घन मीटर, ये गलत है। और इसमें दाब का पास्कल बिल्कुल सही, द्रव्यमान का किलोग्राम बिल्कुल सही, तापमान केल्विन याद रखिए। तो दाब का पास्कल, द्रव्यमान किलोग्राम, तापमान केल्विन। और वजन, वजन बोले तो न्यूटन होता है, वजन का बोले तो क्या होता है? न्यूटन होता है वजन का। ताप का केल्विन और होता है, दाब का पास्कल होता है। याद रखिए कुछ दाब का पास्कल, भार या वजन का न्यूटन होता है, द्रव्यमान किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, और विद्युत प्रवाह का एम्पियर होता है, लंबाई क्या होता है? मीटर होता है। ये सभी कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम क्या है? बताइए, कह रहा है एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो 52 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बेंचुरी मीटर है। क्या है? बेंचुरी मीटर याद रखिएगा। बेंचुरी मीटर जो है ना एक ऐसा उपकरण होता है ना जिसकी सहायता से किसी भी पाइप में बहते हुए द्रव को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि नहीं है? बताइए, सदिश राशि नहीं है। कोई क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो 53 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। कार्य जो है ना एक अदिश राशि है। कार्य क्या अदिश राशि है? बल सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, और वेग क्या है? सदिश राशि है। तो कार्य अदिश राशि है, बल वेग विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है? कह रहा है कि हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है? तो 54 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल के कारण। क्या कारण है ना कि घर्षण बल के कारण क्या होता है? हम पृथ्वी पर नहीं फिसलते हैं। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्या क्यों सक्षम है? तो घर्षण बल के कारण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि ध्वनि निम्न माध्यमों में किसमें यात्रा नहीं कर सकती? बताइए, कह रहा है ध्वनि निम्न माध्यमों में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? तो 55 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 55 का ऑप्शन नंबर होगा डी। क्या है? देखिए डी होगा, निर्वात में। निर्वात में जो है ना हम यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन ठोस में कर सकते हैं, द्रव में कर सकते हैं, गैस में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था कि ध्वनि निम्न माध्यमों में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? तो निर्वात में नहीं करेगा, लेकिन ठोस, द्रव और गैस में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है? किसे जो है ना आधुनिक परमाणु का सिद्धांत का जनक कहा जाता है? तो याद रखिए 56 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। जॉन डाल्टन को जो है ना आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को। क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा है कि जब किसी तत्व के परमाणुओं की भिन्न भिन्न अवद्रव्यमान संख्या होती तो उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि जब किसी तत्व के परमाणुओं को भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? 57 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप। तो जब किसी तत्व के परमाणु की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? तो आइसोटोप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? तो 58 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बेरिक अम्ल का होता है। किसका होता है? बोरिक अम्ल का होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती? बताइए, तो अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस है ना जो खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है? तो 59 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धोवन सोडा का उपयोग नहीं है? बताइए, कह रहा है ना निम्न में से कौन सा धोवन सोडा का उपयोग में नहीं है? तो 60 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ना इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु से मुक्त कर बनाने के लिए मतलब किया जाता है, ये गलत है। इसका जो है ना धोवन सोडा का इसमें उपयोग नहीं करते हैं, उपयोग नहीं है। इसमें क्या क्या उपयोग है? तो धोवन सोडा का उपयोग जो है ना कांच, साबुन, कागज उद्योगों में किया जाता है। तो धोवन सोडा का उपयोग जो है कांच, साबुन, कागज उद्योगों में किया जाता है। और धोवन सोडा का उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ये भी याद रखिएगा। सब क्वेश्चन जो है ना एक क्वेश्चन है, इसमें 4-5 क्वेश्चन है। और धोवन सोडा का उपयोग जो घरेलू उद्देश्यों के क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा ए, बी और डी इसमें जो है ना धोवन सोडा का उपयोग करते हैं, लेकिन सी का आंसर नहीं था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बागवानी की वह शाखा है जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, क्या कहलाती? बताइए, कह रहा है कि बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, क्या कहलाता है? तो 61 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर याद रखिए 61 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओलेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर कहलाता है, ओलेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 62 पे क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताइए,
पौधे का जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 63 पे है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, बताइए। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि बोल रहा है कि कौन सी है, तो याद रखिएगा ना कि 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर है। क्या है, लीवर। तो लीवर जो होता है ना, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। यह पीत का निर्माण करती है, करती है। यह लगभग जो होता है लीवर जो होता है 17.5 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर ऊंची और 15 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, जिसका वजन कितना होता है, तो लगभग 1500 से 2000 ग्राम तक होता है, याद रखिएगा। यह शरीर का जो है ना लीवर जो होता है शरीर के कुल वजन का 1/50 भाग वजन के बराबर तथा बच्चों में 1/20 भाग वजन के बराबर होता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है ग्लूकोज के बनने में ग्लाइकोजन और संग्रहित करना होता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यही कर रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो लीवर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और इसका जो लंबाई होती है जो यह लगभग 17.5 मीटर से लंबी होती है, 16 सेंटीमीटर ऊंची होती है और 15 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण बनता है, बताइए। रक्त का जो थक्का है ना किसकी उपस्थिति के कारण बनता है, तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, प्लेटलेट होगा। क्या होगा, प्लेटलेट्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं, बताइए। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं, तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी। 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है, याद रखिएगा, पिरामिड 3 प्रकार का होता है। एक होता है जीवन संख्या पिरामिड होता है, एक होता है जीवन भार पिरामिड होता है, एक होता है संचित ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो याद कह रहा था क्वेश्चन में कि पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीव संख्या पिरामिड, दूसरा होता है जीव भार पिरामिड, तीसरा होता है संचित ऊर्जा का पिरामिड होता है। क्वेश्चन नंबर 66 पे कल रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, करंट का क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की अनुमानित है, कितना है, बताइए। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। कितना है, 5.9% है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अरबपतियों की सूची में 2023 में शीर्ष स्थान कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि याद रखिएगा कि फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अरबपतियों की सूची में 2023 में शीर्ष स्थान कौन सा है, तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी का है। किसका है, मुकेश अंबानी का। क्वेश्चन नंबर 68 आइए कि अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग ने भारत के किस उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग ने भारत के किस उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है, तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा चाय को। किसको किया है, कांगड़ा चाय को, याद रखिएगा। अप्रैल 2023 में जो यूरोपीय आयोग ने भारत के कांगड़ा चाय को जो है संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है। जबकि असम का जो है ना, असम का क्या गमोचा बोलेगा, असम का है, जीआई टैग मिला है। और बनारसी लंगड़ा आम तथा प्रतापगढ़ का जो है ये जो है ना आंवला का जीआई टैग मिला, याद रखिए। इस सब का जो है ना जीआई टैग 2023 में बहुत सारे को मिला, ये सब याद रखिएगा। बहुत सारे एक बार ना करवा देंगे सारा जो है। क्वेश्चन नंबर 69 पे ये कह रहा है कि मार्च 2023 में जारी भारत के विदेशी ऋण संबंधी तिमाही आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत का बाह्य ऋण कितना है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2023 में जारी भारत के विदेशी ऋण संबंधी तिमाही आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत का बाह्य ऋण कितना है। इधर आइए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, 613.1 बिलियन डॉलर, 613.1 बिलियन डॉलर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि पीएम मित्र पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, बताइए। कह रहा है कि पीएम मित्र पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। कितना है, 7, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे, क्वेश्चन 71 कह रहा है कि दिए गए शब्दों में अनुसार व्यवस्थित करें। तो याद रखिए, इसको जो बोल रहा है दिए गए शब्दों अंग्रेजी शब्द के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा। ये तो रीजनिंग क्वेश्चन है, इसका टिक कर देना। बाकी पीडीएफ सेंड किया हुआ ही आप लोग बना लीजिएगा, नहीं अगर बनाए बना लीजिएगा, तो बना आप लिए ही होंगे, क्योंकि पीडीएफ पहले ही हम सेंड कर चुके हैं, फुल पीडीएफ। तो 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या ये होगा, क्या होगा, 71 का ऑप्शन नंबर ए होगा। भाई 72 रीजनिंग क्वेश्चन है, 72 का राइट आंसर होगा, 72 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, 72 का ए होगा, याद रखिएगा। इसे बना लीजिएगा आप लोग। 73 का क्वेश्चन का 73 रीजनिंग क्वेश्चन है, 73 का आंसर होगा, 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे, 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें भी इसको भी बना लीजिएगा, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है। तो 74 का राइट आंसर होगा, इधर आइए, 74 का राइट आंसर होगा, 74 का डी होगा। क्या होगा, 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 74 का क्या होगा, डी होगा। 75 का राइट आंसर होगा, 75 का आंसर होगा सी। 75 का राइट कितना आंसर, ऑप्शन नंबर 844 है। 76 का आंसर होगा, 76 का याद रखिए, 76 का जो राइट आंसर होगा, 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, 76 का ऑप्शन नंबर बी, 35 सेंटीमीटर।
77 का राइट आंसर होगा, 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 77 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी। आप लोग या तो वीडियो पॉज करके बना लीजिए, या तो फिर आप पीडीएफ भेजा हुआ है ग्रुप में, जिसमें टेस्ट होता है उसमें पीडीएफ डाला हुआ है। याद रखिए, दोनों ग्रुप जो है ना, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे उस पर लिंक पे क्लिक करके दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक करेंट अफेयर्स ग्रुप है, उसका भी लिंक डाल देंगे। जो गौरव सर पढ़ाते हैं ना करेंट का क्लास, जो करवाते हैं डेली, उसमें 10 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, उसमें डेली 10 क्वेश्चन डाला जाता है। तो जरूर तीनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी टेस्ट ग्रुप में पीडीएफ पूरा फुल पीडीएफ डाला हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का देखिए, 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 78 का सी होगा। सी 78.5 मीटर स्क्वायर होगा। 79 का आंसर होगा, 79 का सी होगा, 79 का सी होगा। 80 का देखिए, 80 का राइट आंसर होगा, 80 का याद रखिए, 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, 80 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 80 का ए होगा। भाई इंग्लिश का क्वेश्चन पे, इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश पता है, इंग्लिश बिहार पुलिस में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो कन्फर्म इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, 5 से 6 रहेगा। देखिए कह रहा है ना कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम दिया हुआ टू टेक पेनिस, क्या होगा, टू टेक पेनिस के क्या होगा, क्या रखेगा जो है ना, पेंस, पेंस है क्या, टू टेक पेंस है, याद रखेगा। तो इसका 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, टू मेक एफर्ट्स, टू टेक पेंस, टू मेक एफर्ट। पेंस मतलब क्या हो, टू टेक पेंस, टू मेक एफर्ट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है कि द फ्लोइंग सेंटेंसेस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। इसमें जो ना एरर दिया हुआ है, इसको जो है ना, जो ऐसा सब इसमें दिया ना, एरर दे दिया है। मतलब हम लोग इस वक्त सीजल वगैरह ऐसा से जो तैयारी करता है, उसमें इंग्लिश का ये सब जो है ना, एक तरह से अथी है, क्या बोलता है इसको, क्या कौन सा चैप्टर बोला जाता है, इसमें एरर निकाला रहता है। तो 82 का जो बोल रहा है ना कि इसमें दे वुड हैव बोन द रेस इट इफ़ दे वुड हैव रन फास्टर, इसमें कौन सा बोल रहा है, सेंटेंस एरर है। तो 82 का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 82 का डी होगा। क्या होगा, डी। इफ़ दे वुड हैव, इफ़ दे वुड हैव, ये इसमें एरर है, बाकी सब में एरर नहीं है। 83 का आंसर क्वेश्चन बोल रहा है कि 83 का सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, इसमें खाली स्थान में भरना है। आफ्टर ए हेटिक डे ऑल द वांटेड वाज टू रेस्ट इन, क्या भराएगा, 83 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, स्लाइंस, क्या होगा, स्लाइंस, स्लेनेस, स्लेनेस याद रखिएगा, स्लेनेस। क्वेश्चन नंबर 84 कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। पीपुल ऑफ द सेम डैश आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड टू हर कंट्री, इसमें खाली स्थान में क्या भराएगा। तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिए डी होगा। क्या होगा, डी। क्लेन होगा, क्या होगा, क्लेन। तो सिलेक्ट पीपुल ऑफ द सेम क्लेन आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड इन हर कंट्री, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो। 84 का ऑप्शन नंबर डी हो, 84 का डी। नेक्स्ट 85 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। चाइल्ड प्ले, इसका क्या होगा, आइटम दिया हुआ चाइल्ड प्ले बोल रहा है कि क्या है, इसका होगा 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। समथिंग दैट इज वेरी ईजी, समथिंग दैट इज वेरी ईजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर करा 86 कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिया हुआ है कि ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, वॉलंटियर होगा, वॉलंटियर, याद रखिएगा। हिंदी पे जो है ना, हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी इंग्लिश का अगर 5 क्वेश्चन भी पूछता है ना, तो उसमें 2-3 तो आराम से सही कर देगा, प्रैक्टिस करते करते आपका 2-3 को सही तो कंफर्म हो जाएगा। बाकी हिंदी और जीके जीएस पे ध्यान दीजिए, बाकी कुछ मैथ पे। बाकी मैथ अगर 10 में मैथ पूछा 5 भी बन जाएगा तो आराम से जो है ना 70 प्लस स्कोर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एस्टीमेट का क्या होगा, एस्टीमेट का जो होगा ना 87 का ए होगा, एसएस होगा, क्या होगा, एसएस, एस्टीमेट का एसएस होगा। नेक्स्ट का 88 में क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीडेड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट द नो सब्सट्रैक्शन ऑफ रिक्वायर्ड। नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्शन हैज प्रेजेंट, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ उस पर क्या होगा, तो देखिएगा जो है ना 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आर प्रेजेंट होगा, क्या होगा, आर प्रेजेंट। नेक्स्ट 89 पे आइए। 89 में क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। Srinu had take a break from his training for the marathon during the lockdown, so he
डिसाइडेड टू गो टू होम टाउन। इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो है ना सही, यहाँ पे गलत है कुछ, मतलब यहाँ पे क्या होगा। तो जो है ना याद रखिएगा कि बोल रहा था कि क्या कर रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। कैन वी सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन, अंडरलाइन किया हुआ जो सेगमेंट फॉर द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस देयर नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो है ना टेक ए ब्रेक फ्रॉम के क्या होगा, तो 89 का जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, नो सब्स्टिट्यूशन और रिक्वायर्ड, क्या होगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा, सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, गो बैक ओवर द सेम रूट दैट वन हैज जस्ट टेकन। इस सेट में लगता है सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही हार्ड है, बाकी जीके जीएस तो ठीक ही है, बाकी सबसे ज़्यादा लगता है इस चैप्टर में जो है, इस बुक में इंग्लिश का जो क्वेश्चन है ना एक टफ लेवल का दिया हुआ है। आप लोग देखिएगा, आप लोग अनुभव कीजिएगा, लगेगा कि हाँ जो इंग्लिश का ही क्वेश्चन जो इसमें टफ दिया हुआ, लग रहा है कि सीजल का तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन 90 कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, गो बैक ओवर सेम रूट ऑफ द हैज जस्ट टेकन। तो 90 का जो 90 का आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा, रिट्रेस होगा। क्या होगा, रिट्रेस। अब आई हिंदी के क्वेश्चन पे, 10 क्वेश्चन हिंदी का दिया रहता है। कह रहा है 91 का क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। प्रचुर का विलोम शब्द क्या होगा, तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी, अल्प होता है। क्या है, अल्प। क्या प्रचुर का जो शब्द विलोम है ना अल्प होता है, और मृदु का विलोम बोलेगा तो मृदुल का होता है, क्या होता है, मृदु का विलोम कठोर होता है। तथा अगर पूछेगा ना कि अल्प प्रचुर का तो अल्प होता है, मृदु का क्या होगा, मृदुल का बोलेगा तो कठोर होता है, और निम्न का बोलेगा तो निम्न का क्या होता है, तो उच्च होता है, निम्न का यूच होता है। 92 का बोल रहा है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, बताइए ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तो 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चमेली में नहीं है, लेकिन ई प्रत्यय तेली में है, माली में है, अलवेली में है, लेकिन चमेली में नहीं है। 93 बोल रहा है कि महेंद्र का सन्धि विच्छेद बताइए, महेंद्र का सन्धि विच्छेद क्या होगा। तो महेंद्र का जो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाजुड़ इंद्र महेंद्र, महाजुड़ इंद्र महेंद्र। 94 बोल रहा है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे स्थान का कहा जाता है, क्या, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेपथ्य होगा। क्या होगा, नेपथ्य होगा। 95 बोल रहा है कि जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा, जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा। तो 95 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अनाहुत होगा। क्या होगा, अनाहुत। 96 बोल रहा है कि अनिष्ट का अर्थ डैश किसका होता है, परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है, यह समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, किसका। तो 96 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अनिष्ट का अर्थ हानि होता है, परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है। अनिष्ट का बोलेगा तो अर्थ होता है हानि होता है, परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है। नेक्स्ट है वर्ण का अर्थ नहीं होता है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता है। तो 97 का ऑप्शन नंबर डी, वर्ण का अर्थ जो है ना सुंदर नहीं होता, लेकिन अक्षर होता है, जाति होता है, रंग होता है। 98 बोल रहा है कि निम्न में से किस अंग का अर्थ पुराना है, बताइए किस अंग का अर्थ पुराना है। निम्न में से किस एक का जो है ना, बोल रहा है कि निम्न में से किस एक का अर्थ पुराना है, किस एक का अर्थ पुराना है। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चीर का जो अर्थ क्या होता है, पुराना होता है। नेक्स्ट है बागेश्वरी, बागेश्वरी का पराजित शब्द क्या होगा, बताइए बागेश्वरी का पराजित शब्द क्या होगा। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, शारदा है। क्या है, शारदा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कान का कच्चा होना, एक मुहावरा क्वेश्चन जरूर रहेगा, कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो कान का कच्चा होना जो है ना 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, सुनी सुनाई बातों का विश्वास करना। तो कान कच्चा होना का जो मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। तो ये सेट नंबर था यूथ पब्लिकेशन का, सेट नंबर 4 था बिहार पुलिस का। ये हम लोग सेट नंबर 4 कम्प्लीट कर चुके हैं, आगे का सेट कंटिन्यू जारी रहेगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए। और बाकी प्लेटफॉर्म का जो है ना कल हम लोग सेट 1 या 2 कंप्लीट कर लेंगे। आपका दोनों ये दोनों बुक का ना सेट रुकने वाला नहीं है, अल्टरनेट ये दोनों सेट आते रहेगा। ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी फिर नेक्स्ट सेट हम लोग देखेंगे। बाकी जो भी बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक आ रहा है ज्ञानबिंदु का और बिहार दरबार क्वेश्चन बैंक, बाकी जो बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक करवाया जा रहा है स्पार्क का, सभी क्लास को देखा कीजिए। और बाकी हिंदी का क्लास जो है ना हम लोग जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग हर जगह जो है ना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए। और बाकी होमवर्क सीरीज जो हम बोले हैं होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कल या परसों से। आप लोग जल्दी जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सभी लोग जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब, और हर जगह शेयर कर दीजिए। बाकी आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना क्लास को आपके लिए रिकॉर्ड किया जाता है। इतना गर्मी में हम क्लास सोचिए कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप सोचिए कि पंखा वगैरह देखिए कितना गर्मी है, तब भी हम क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो रहने देते हैं आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट सेट कल देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।